हेलो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों। आप सब कैसे हो? आज मैं आपके लिए क्लास 3 का इंग्लिश का PT1 का टेस्ट लेकर आया हूँ। मुझे पता है आप लोग पहली बार ऐसा PT का एग्ज़ाम दोगे, पीरियोडिक टेस्ट एग्ज़ाम दोगे, तो आपको तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 2 में तो सिर्फ वर्कशीट का टेस्ट होता था। यहाँ पर हमारा रिटन टेस्ट होगा। तो आओ मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम पेपर की तैयारी करेंगे। पीरियोडिक टेस्ट वैसे 40 मार्क्स का होता है, जिसमें से 10 मार्क्स आपके ओरल के होंगे, वो आपके इंग्लिश के टीचर क्लास में लेकर और आपको मार्क्स दे देंगे। 30 मार्क्स का जो है वो रिटन एग्ज़ाम होता है। और इस 30 मार्क्स में कैसे पेपर आएगा, आपको पहले आएंगे अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज क्या होता है? एक पैराग्राफ आपको दे देंगे और फिर पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये 10 मार्क्स का होगा। फिर आपकी नोटबुक और बुक में से 3-4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 5 मार्क्स के होंगे। ग्रामर आएगी, ग्रामर आपकी 5 मार्क्स की होगी। क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है बेटा? आपको कोई एक टॉपिक दे देंगे, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड, उसके ऊपर आपको 5 सेंटेंसेस लिखने होते हैं। और लास्ट में आएगा स्पेलिंग, 5 मार्क्स की। तो अब हम पेपर स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आएगा कि सर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है रीडिंग में? रीड द फॉलोइंग सीन पैसेज केयरफुली एंड टिक द करेक्ट आंसर। तो ये आपका एक पैसेज है, इसको आपको पढ़ना है और फिर नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। अ प्लेग्राउंड इज अ स्पेशल प्लेस वेयर किड्स कैन प्ले एंड हैव फन। प्लेग्राउंड एक ऐसी स्पेशल जगह होती है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो खेलते हैं और उनको बहुत मज़ा आता है। इट यूजुअली हैज़ थिंग्स लाइक स्विंग्स, स्लाइड्स, सीसॉज। और वहाँ पर कुछ झूले होते हैं। एक तो फिसल पट्टी होती है ना? एक वो जो झूला हम बैठकर आगे पीछे होते हैं, वो होता है जंजीरों से बंधा हुआ। और एक वो ऊपर नीचे होने वाला, दोनों साइड हम बैठ जाते हैं, उसको सीसॉ बोलते हैं। Some playgrounds even have climbing structures and places to run around. कुछ प्लेग्राउंड्स में ऐसी भी चीज़ें बनी होती हैं, कुछ ऐसे झूले जिनके ऊपर आप चढ़ सकते हो, क्लाइंब कर सकते हो। और भागने दौड़ने के लिए बहुत सारी जगह होती है। किड्स गो टू प्लेग्राउंड्स टू प्ले गेम्स, मेक फ्रेंड्स एंड एक्सरसाइज। तो बच्चे वहाँ क्यों जाते हैं? एक तो खेलने के लिए, फिर खेलते खेलते हमारे वहाँ पर नए दोस्त बन जाते हैं और हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। इट्स अ हैप्पी प्लेस वेयर एवरीवन कैन हैव अ गुड टाइम आउटसाइड। ये एक ऐसी जगह होती है घर के बाहर, घर में तो हम सब खुश रहते ही हैं, ये एक ऐसी जगह है घर के बाहर जहाँ पर हम बहुत अच्छा टाइम बिता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लेते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज अ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड क्या होता है? अ प्लेस टू स्टडी, अ प्लेस टू प्ले एंड हैव फन, या अ प्लेस टू ईट लंच। तो इसका करेक्ट आंसर है जी हाँ, बी, अ प्लेस टू प्ले एंड हैव फन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन यू फाइंड इन अ प्लेग्राउंड। क्या मिलेगा प्लेग्राउंड में? कंप्यूटर, swings and slides या books? Swings and slides. Third, why do kids go to playground? क्यों जाते हैं प्लेग्राउंड में? सोने, खर्राटा लेके सोने? नहीं। टू प्ले गेम्स एंड मेक फ्रेंड्स या टू वॉच टीवी? टीवी तो वहाँ होता ही नहीं है, तो फिर वो जाते हैं टू प्ले गेम्स एंड मेक फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट कैन यू डू ऑन ए स्विंग इन अ प्लेग्राउंड। आप स्विंग पे क्या कर सकते हो प्लेग्राउंड में? आप उस पर बाइक चला सकते हो। अरे ना, हम कोई उसमें थोड़ी हैं, सर्कस में। स्विंग बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे झूल सकते हैं या स्नैक्स खा सकते हैं। तो स्विंग पर हम आगे पीछे झूल सकते हैं। वाई इज अ प्ले ग्राउंड अ हैप्पी प्लेस। क्यों है हैप्पी प्लेस? क्योंकि वहां पर हमें बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है। बिकॉज एवरी वन कैन हैव फन देयर, या बिकॉज इट इज ऑलवेज डार्क, क्योंकि वहां पे अंधेरा होता है। तो क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि वहां पर सबको मजा आता है। तो यहाँ पर एक दूसरा पैराग्राफ है, इसको भी हमें पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। फूड इज़ व्हाट वी ईट टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रांग। खाना हम क्यों खाते हैं? ताकि हम हेल्दी रहें और स्ट्रांग रहे।
देर आर मैनी काइंड्स ऑफ फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड एंड मीट। तो खाना जो है, फूड जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ब्रेड होती है, कुछ लोग मीट भी खाते हैं। फ्रूट्स लाइक एप्पल्स एंड बनानास, इसको बोलते हैं बनाना, बनाना नहीं, बनाना खाना थोड़ी बनाना है, इट्स बनाना। फ्रूट्स लाइक एप्पल्स एंड बनानास आर स्वीट एंड गुड फॉर यू। ऐसे फ्रूट्स जैसे एप्पल और बनाना ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये मीठे मीठे भी होते हैं। वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स एंड ब्रोकोली आर कलरफुल एंड हेल्प यू ग्रो। अगर आप सब्जियां खाओगे जैसे कैरेट्स और ब्रोकोली, ब्रोकोली देखिए ना, वो कुछ गोभी जैसी होती है, इंग्लिश गोभी, तो अगर आप वो खाओगे तो आप मजबूत हो जाओगे। ब्रेड कम्स इन मैनी टाइप्स लाइक सैंडविचेस एंड टोस्ट, और ब्रेड से हम सैंडविच और टोस्ट बनाते हैं। मीट लाइक चिकन एंड बीफ गिव्स यू एनर्जी, कुछ लोग मीट भी खाते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है। ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड helps your body to stay happy and ready to play and learn every day। अगर आप अलग अलग डिफरेंट टाइप का खाना खाओगे तो आप खुश भी रहोगे और आप खाने के बाद खेलने के लिए रेडी और सीखने के लिए भी तैयार हो जाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। वाई डू वी ईट फूड, हम खाना क्यों खाते हैं? सोने के लिए, टू स्लीप, टू स्टे हेल्दी, या टू वॉच कार्टून? ओए आगे मेरे भाई, तू कहाँ गया? नहीं, हम किस लिए खाते हैं खाना? टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सेकंड क्वेश्चन, विच फूड इज स्वीट एंड गुड फॉर यू, कौन सा फूड जो है स्वीट और अच्छा है आपके लिए? एप्पल्स, टॉयज, या रॉक्स? पत्थर कौन खाता है? कोई नहीं, तो हम खाएंगे एप्पल्स। वट कैन यू मेक विद ब्रेड, ब्रेड से क्या बनेगा? बेड बन जाएगा? ओ, ब्रेड का बेड, तो उसमें तो चींटियां आ जाएंगी। सैंडविच एंड टोस्ट खा सकते हैं, या कार? तो इसका करेक्ट आंसर है सैंडविचेस एंड टोस्ट। व्हाट डू वेजिटेबल हेल्प यू डू, वेजिटेबल से आपको क्या मदद मिलती है? ग्रो एंड स्टे हेल्दी, डांस करने में मजा आता है, या वीडियो गेम्स खेलने में? तो वेजिटेबल क्या हेल्प करती है? वो हेल्प करती है हमारी ग्रो करने में और हेल्दी रहने में। वाई शुड यू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स, क्यों खाना चाहिए हमें? बिकॉज इट इज फन, because it helps your body to stay happy and ready, because it is always cold। तो हमें क्यों खाना है चाहिए खाना? because it helps your body to stay happy and ready। आगे हमें मिलेगा प्रोज एंड पोएट्री, जिस जो 5 मार्क्स का होगा। इसमें 3 क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और बाकी के दोनों क्वेश्चंस 2-2 मार्क के होंगे। बेटा यहाँ जो क्वेश्चंस लिए गए हैं ये आपकी नई वाली बुक से लिए गए हैं, जिसमें कलर्स और बादल और मोती वाले चैप्टर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द चिल्ड्रन वॉन्ट टू शेयर द क्रेयॉन्स, बच्चे क्यों चाहते थे कि वो अपने क्रेयॉन शेयर करें एक दूसरे के साथ, कलर शेयर करें? सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड बादल व्हाट डिड बादल फॉल इनटू, बादल किसके अंदर गिरा था? बादल किसी खड्डे के अंदर गिर गया था, याद है? हाँ, तो वो हमें यहाँ बताना है। और हाउ डिड मोती फाइंड बादल, मोती ने बादल को कैसे ढूंढा जब उसको सूंघते सूंघते पहुंचा था? तो वो तीनों आंसर्स हमें यहाँ लिखने। मैं अब आपको आंसर्स यहाँ लिख के देता हूँ। तो इन तीनों के आंसर्स हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई डिड द चिल्ड्रन वांट टू शेयर द क्रेयॉन्स, दे शेयर्ड क्रेयॉन्स टू कंप्लीट द सेट ऑफ कलर्स, वो अपने कलर का सेट पूरा करना चाहते थे इसलिए उन्होंने शेयर किया। व्हाट डिड बादल फॉल इनटू, किस में गिरा था? तो बादल फेल इनटू अ डीप पिट ऑन अ रेनी डे, मतलब बादल जो है गहरे खड्डे में गिर गया था बारिश के कारण, वहाँ वो जो मड्डी मड्डी लेन थी उसके अंदर फिसल के वो गिर गया था। हाउ डिड मोती फाइंड बादल, कैसे उसने ढूंढा? तो मोती फॉलोड द सेंट ऑफ बादल, मोती ने क्या किया? सूंघता रहा बादल के सेंट को, एंड स्टार्टेड बार्किंग आफ्टर फाइंडिंग हिम, और जैसे ही उसने उसको देखा वो भौंकने लगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है हमारी ग्रामर। अब ग्रामर बेटा कहीं से कुछ भी दे सकते हैं टीचर आपको, जो भी उन्होंने क्लासरूम में पढ़ाया होगा। मैं बहुत नॉर्मल सी ग्रामर ले रहा हूँ जो कि आमतौर पर टीचर्स पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमें राइमिंग वर्ड्स बताने हैं गुड का और चॉक का। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनका साउंड एक जैसा होता है, जैसे फैट बैट। तो गुड का राइमिंग वर्ड क्या होगा? शुड। और टॉक का क्या होगा? वो। आप चाहें तो गुड का वुड भी लिख सकते हैं, WOOD, वुड, लकड़ी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राइट डाउन द अपोजिट, अब हमें अपोजिट लिखना है। लिटिल का अपोजिट क्या होगा? ह्यूज या बिग। और डार्क का अपोजिट क्या होगा? लाइट या ब्राइट।
नेक्स्ट है राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। प्लूरल क्या होता है? वन मैनी, जैसे वन बैट तो मैनी बैट्स, वन बॉय मैनी बॉयज। तो स्पैरो का क्या होगा? स्पैरोज। और बेबी का क्या होगा? बेबीज। लेकिन बेबी के स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि एंड में जब भी वाई होता है तो वाई हटेगा और उसकी जगह आई आएगा, ई एस। तो मैं अभी आपको लिख के, तो आप देखो यहाँ पे जैसे स्पैरोज में हमने सिर्फ एस लगा दिया एंड में, लेकिन बेबीज में हमने आई ई एस लगाया। तो उसका मेन कारण यही था, स्पैरो का लास्ट लेटर क्या है? डब्ल्यू। लेकिन यहाँ पर बेबी में लास्ट लेटर है वाई। तो जब भी किसी वर्ड के एंड में वाई आएगा तो उसका प्लूरल हमेशा बेटा ऐसे ही लिखते हैं, आई ई एस ही लगेगा। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। राइट डाउन द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग। पास्ट क्या होता है? जैसे मैंने अभी देखा, सी का पास्ट टेंस हो जाएगा सॉ। तो ग्रो का पास्ट टेंस होगा ग्र्यू, और कुक का पास्ट टेंस होगा कुक्ड। नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में हम ईडी लगा देते हैं लास्ट में। मैं अभी लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ अधिकतर केसेस में क्या होता है कि हम पास्ट टेंस बनाने के लास्ट में ईडी लगा देते हैं, और 80-90% केसेस में हम पास्ट टेंस बनाने के लिए ये इसको ईडी लगाकर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ईडी नहीं लगता, तो यहाँ पर हम उसकी अलग से स्पेलिंग लिखते हैं। ये आपको थोड़े से ज़्यादा नहीं है, ऐसे कुछ कम ही है वर्ड्स, इनको आपको याद कर लेना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। राइट डाउन सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव, मतलब कोई नाउन जो है वो कैसा है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, काला है, सफ़ेद है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है। तो ये सारी जो स्पेशलिटी है कि नाउन कैसा है, वो जो वर्ड बताता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं या डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं विशेषण। तो चलिए अब यहाँ पर हमें लिखना है बर्ड के बारे में। तो बर्ड कैसी होगी बताओ? तो बर्ड ब्यूटीफुल हो सकती है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ब्यूटीफुल बर्ड। आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, स्मॉल बर्ड, है ना, ग्रीन बर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जो बर्ड या चिड़िया को एक्सप्रेस करता हो। उसके बाद ट्री। ट्री कैसा होता है? ऊंचा ट्री होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर टॉल ट्री। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट गार्डन यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको 5 सेंटेंसेज लिखने गार्डन के बारे में और आपकी हेल्प के लिए। यहाँ पर ये जो आपको बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपके हिंट वर्ड्स हैं, आप इनका इस्तेमाल करके और यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर सेंटेंस बनाता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। पहला है प्लांट, तो आप लिख सकते हो अ गार्डन हैज़ मैनी प्लांट्स। गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। दूसरा वर्ड है फ्लावर्स, तो लिख सकते हो द फ्लावर्स मेक गार्डन ब्यूटीफुल। ट्रीज, वी प्ले अंडर ट्रीज इन द गार्डन। वेजिटेबल के लिए आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो। कलरफुल के लिए लिख सकते हो मैंने फ्रूट्स यूज़ किया है, और नियर माई हाउस, क्योंकि मुझे 5 ही सेंटेंस लिखने हैं। तो फ्रूट्स के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है देयर इज़ अ ट्री ऑफ मैंगो फ्रूट इन द गार्डन। और नियर माई हाउस मेरे घर के पास ही है, देयर इज़ अ गार्डन नियर माई हाउस। तो यहाँ पर आपको जो हिंट दिए हैं उनमें से कोई भी 5 वर्ड्स आप चुन के आप सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट है और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, या तो आप, और का मतलब है या तो आप ये वाला क्वेश्चन करोगे या फिर आप ये वाला क्वेश्चन करोगे। तो अब यहाँ क्या है? यहाँ पर है राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। आप क्या करेंगे? बर्ड्स के बारे में 5 सेंटेंस लिखेंगे, और आपकी हेल्प के लिए यहाँ 6 वर्ड्स दे रखे हैं, आप इनमें से कोई भी 5 वर्ड्स चुन के लिख सकते हैं। तो मैंने बहुत सिंपल से सेंटेंसेस बनाए हैं। नेस्ट का मैंने बनाया है बर्ड्स लिव इन नेस्ट, बर्ड्स घोंसलों में रहती है। वाटर, बर्ड्स को जिंदगी जीने के लिए पानी चाहिए, तो बर्ड्स नीड वाटर टू लिव। चिर्प, बर्ड्स का साउंड जो होता है वो चिर्प चिर्प होता है, तो आप लिख सकते हो बर्ड साउंड इज चिर्प चिर्प। फ्लाई और स्काई मैंने दोनों एक ही में यूज कर लिए बेटा, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो रह गया मेरे पास विंग्स, तो मैं विंग्स का लिख दूंगा बर्ड्स यूज देयर विंग्स टू फ्लाई। और इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट है स्पेलिंग। लास्ट क्वेश्चन हमारा स्पेलिंग का होता है, ये 5 मार्क्स का होता है, और इसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिले हैं 1-1 मार्क के। सबसे पहला है राइट डाउन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड। यहाँ पर एक वर्ड आपको दे रखा है, इसमें कुछ लेटर्स मिसिंग है, आपको ये बताना है ये कौन सा वर्ड है और उसकी स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। तो ये क्या दिख रहा है आपको? एग्जैक्टली, वेरी गुड, ये दिख रहा है मॉर्निंग। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ और यहाँ पर लिखेंगे आई, तो ये हो जाएगा मॉर्निंग। सेकंड क्वेश्चन है राइट अ फ्लावर नेम एंडिंग स्टार्टिंग विद पी। एक ऐसे फ्लावर का नाम बताइए जो पी से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने ये पिछली अपनी के जो पुरानी बुक थी उसमें था
फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पी से ये जो फ्लावर स्टार्ट होता है वो है पेंसी। आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, पर आप आज सुन लीजिए। एक फ्लावर होता है जिसका नाम है पेंसी, और ये पी से स्टार्ट होता है, और इस तरह आप स्पेलिंग लिख सकते हैं पेंसी की। थर्ड क्वेश्चन है पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड। अब यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पर आपको एक जम्बल्ड लेटर्स दिए हुए, इनको सही करके अरेंज करके आपको एक वर्ड बनाना है। तो ये बन रहा है कूल्स, बताओ यहाँ से क्या वर्ड बनेगा। यस, स्कूल। फोर्थ क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग फ्लावर फ्लावर फ्लावर। इनमें से सबसे करेक्ट स्पेलिंग क्या है, एक ही स्पेलिंग है जो करेक्ट है, वो है ये फ्लावर। फिफ्थ क्वेश्चन है ऐड एल वाई टू द गिवन वर्ड्स एंड राइट द वर्ड। आपको क्या करना है, इनके आगे एल वाई ऐड करना है और इन वर्ड्स को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ लिखोगे आप स्लोली, और यहाँ पर लिखोगे आप स्मार्टली। तो इस तरह से आप 30 में से 30 मार्क्स ले सकते हो। आपके पेपर में बस इतना ही है इस बार। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, हैव फन एंड टेक केयर, बाय बाय।